आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही डीप स्टोरी बताऊंगा और शुरुआत से शुरू करेंगे 2022 से, ठीक है, 2022 से कि आखिरकार बांग्लादेश में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, कैसे आईएसआई सीआईए इन्वॉल्व है, कैसे अमेरिका इन्वॉल्व है, जॉर्ज सोरोज इन्वॉल्व है, ये सब हम तसल्ली से बात करेंगे। ठीक है, बता दूं कि नैनीताल जल रहा है दोस्तों, और नैनीताल पिछले एक हफ्ते से मैंने क्राइम अफेयर्स में लेक्चर नहीं लिया, आज लूंगा। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आज मैं नैनीताल की कहानी बताऊंगा जो माइनर रेप केस हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे इस चैनल को भी भैया 1 सेकंड लगेगा, फटाक से सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगता है। यहाँ पे बांग्लादेश का एक स्टेटमेंट आया है, और वो स्टेटमेंट ये है बांग्लादेश का। मेजर जनरल रिटायर्ड ALM फजलुर रहमान ने बोला है कि हम एक काम कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान उधर से हमला करता है तो हम चाइना के साथ ये जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, इसको कब्जा सकते हैं। ठीक है ना, इसको कब्जा कर सकते हैं और पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वो हमारा हो जाएगा। ये इसने साफ साफ बोला है कि नॉर्थ ईस्ट, उधर पाकिस्तान हमला करेगा, इधर हम चाइना के साथ मिलकर हमला कर सकते हैं और आसानी से नॉर्थ ईस्ट पे हम कब्जा लेंगे। अब जब ऐसा कहा गया तो भाई जाहिर सी बात है कि दिमाग खराब हो गया, भारत सरकार का दिमाग खराब होगा। और यही चीज़ जो है मोहम्मद यूनुस चाइना जाकर यही इंडोर्स करके आया था कि आइए आप बैठिए यहाँ पे बांग्लादेश के पास, अपना बिजनेस एक्सपैंड करिए और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो आपका। अब आपको बताता हूं मैं असलियत क्या है। 2022 में 2022 में अमेरिका बांग्लादेश जाता है और वहां पे जो लेडी थी न्यूमैन अमेरिका की तरफ से, उसने शेख हसीना से बोला कि सुनिए, हमको आपका सेंट मार्टिन यहाँ पे पोर्ट जो है ना, अपना बेस बनाना है ताकि हम एक तो भारत पे भी नज़र रख सके, चाइना पे भी नज़र रख सके। तो हमको आपके पास अपना बेस बनाना है, आप हमको अनुमति दीजिए। शेख हसीना ने मना कर दिया कि आप हमारे काम में हस्तक्षेप मत करिए, आप अपना देखिए। दुनिया भर में सरकार को गिराने का काम इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक लेवल पे काम चलता है। मैं ज़्यादा तो इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, बहुत सारी किताबें भी हैं, लेकिन बस मैं आपको इतना बता दूं कि ये लोग पॉलिटिक्स तक में हस्तक्षेप कर सकते हैं। एक मंत्री बैठा देंगे अपना, बस, बाकी आप सर्च करिए। तो बात यह है कि तब यहां पे अमेरिका ने बोला था कि कोई बात नहीं शेख हसीना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। हम बात करेंगे मोहम्मद यूनुस से। मोहम्मद यूनुस कौन है? कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस भी अमेरिका का एक एसेट है, एक नर्चर्ड एसेट है। मोहम्मद यूनुस, अमेरिका कह रहा है कि हम अपने स्टेक होल्डर मोहम्मद यूनुस से बात करेंगे। याद रखिए कि दुनिया भर में जो अवार्ड्स होते हैं उसमें लॉबिंग चलती है, नोबेल प्राइज में भी लॉबिंग चलती है। मोहम्मद यूनुस को जो ग्रामीण बैंक का आइडिया आया, उसमें अमेरिका बहुत ही खुश था, क्योंकि अमेरिका CIA या और अलग एजेंसीज के थ्रू इन बैंकों में अपना पैसा डाल सकती है। पूरी दुनिया में ग्रामीण बैंक खोलो, पैसा आएगा और पैसे से बहुत सारे ऑपरेशंस करवाए जा सकते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। यही किया अमेरिका ने। तो ग्रामीण बैंक का आइडिया भी अमेरिका ने दिया, इसको पब्लिसाइज करना है तो ठीक है, इसको नोबेल प्राइज दे दो। मोहम्मद यूनुस घर घर का नाम हो गया, ठीक है। तो मोहम्मद यूनुस के थ्रू अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को नर्चर किया है, प्रॉपर बनाया है अमेरिका ने। आपको बता दूं, जब वक्त आया तो ये एसेट का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। 2022 में ही अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस से बात की। उसके बाद एक लंबी बातचीत चलती है और पिछले अगस्त में एक रेवोल्यूशन होता है। बांग्लादेश की सरकार गिर जाती है और कौन केयरटेकर बनता है? यही मोहम्मद यूनुस। इस मोहम्मद यूनुस को जितने भी कॉलेज छात्र हैं उनका समर्थन है। मोहम्मद यूनुस को बनाया जाता है चीफ, इंटरिम सरकार का चीफ, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पहले प्रोटेस्ट जो थे वो आसान थे, शांति वाले थे, लेकिन छात्र शिविर ने इस पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक करके इसको एक हिंसक रंग दे दिया, वायलेंट रंग दे दिया। ये बात हुई एक पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बांग्लादेश आज़ाद हो गया, मतलब एक तरीका आज़ाद, क्या वहां पे रेवोल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई। और बांग्लादेश में कौन आ गया? मोहम्मद यूनुस, जो कि अमेरिका का एसेट है। तो अमेरिका अब अपने हिसाब से सरकार चलाएगा। जो बाइडेन ने
भारत के खिलाफ बहुत खराब फैसले भी लिए, आपको बता दूं। और अब भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन हो गई। अब इसको दूसरे पार्ट पे आते हैं। भाई अमेरिका ने और पैसे दिए, अमेरिका ने ज़बरदस्त पैसे दिए, लेकिन अमेरिका डायरेक्ट नहीं दे सकता था। अमेरिका ने यूएसएआईडी जो चलती है उसके तहत पैसे दिए, फिर आरआईआई के तहत पैसे गया, उसके बाद वो आरआईआई ने पैसे दिए जो डेमोक्रेटिक एंडाउमेंट इंस्टीट्यूट है। ये किसका इंस्टीट्यूट है? ये जॉर्ज सोरोस का इंस्टीट्यूट है। जॉर्ज सोरोस के बारे में मैंने लेक्चर्स किए हैं मैंने लेक्चर। अब देखिएगा, वो आदमी सरकार गिराता है, वो आदमी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी लाता है पैसे के दम पे, वो किताबें पब्लिश करवाता है, वो जर्नलिस्ट को खड़ा करता है पैसे के दम पे। वो डीप स्टेट, अमेरिका जॉर्ज सोरोस का यूज करती है, ठीक है, डीप स्टेट बनाने में। तो बांग्लादेश में पैसा आ रहा है। ये पैसा कहां गया? एक तो मोहम्मद यूनुस को गया, दूसरा गया है आईएसआई को भी पैसा दिया गया है, और यहां पे जमात को भी पैसा दिया गया। अलग अलग जगह पैसा बटा। अब जमात को क्यों पैसा दिया गया? ये पैसा क्यों? सबसे पहले एक हाशिमुद्दीन करके आतंकवादी था, उसको छोड़ा गया। ये जो अंसारुल्लाह है, उसके संगठन का जो हेड है हाशिमुद्दीन, बहुत डेंजरस आदमी, इसको फ्री किया गया। इसने क्या किया? इसने जमात के साथ मिलकर, जमात को भी ये आईएसआई ने सब बनाया है, पूरा आईएसआई का खेल है, और अमेरिका ने हेल्प की है। तो जमात ने सबसे पहला टारगेट माइनॉरिटीज को, हिंदू माइनॉरिटीज को किया कि हिंदू बहु बेटियों को उठाओ, उनका बलात्कार करो। एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया कि दुर्गा पूजा हो रही है तो वहां पे धार्मिक किताब का वो अपमान हो रहा है, मंदिर तोड़ दो और जमीन कब्जा लो। ये पूरा फेक नैरेटिव जो है ये जमात ने चलाया, जिससे माइनॉरिटीज पर हमला हुआ। प्लान ये था कि बहुत सारे माइनॉरिटीज भारत आएंगे, झारखंड आसाम बंगाल में, झारखंड आसाम बंगाल में जब बहुत सारे माइनॉरिटीज भारत आएंगे, उसी में हम आईएसआई एजेंट्स को भी भेज देंगे, और वो आईएसआई एजेंट झारखंड आसाम बंगाल में क्या करवाएंगे? हिंसा फैलाएंगे। और उस हिंसा का फल आपको अभी मुर्शिदाबाद में देखने को मिला। मुर्शिदाबाद के हालात बहुत खराब है, वो सेंटर है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन भयानक तरीके से बांग्लादेश करवा रहा है, बांग्लादेश से आईएसआई करवा रहा है, और आईएसआई के पीछे अमेरिका का हाथ था। और ये जॉर्ज सोरोस ये पूरा इन चीजों को पैसा दे रहा है, इनको फंड कर रहा है, पूरा पैसा अमेरिका का ही है, ठीक है। ये सारी चीजें ये कर रहे। तो एक तरीके से अब जमात जो है, जमात हो गए और जितने भी आतंकी संगठन हैं, उन्होंने सब मिलकर सब एक साथ आ गए और उन्होंने एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बना ली। अब वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी का काम ही यही है कि पूरे बांग्लादेश को रेडिकलाइज करो। वो बांग्लादेश वो यही चाह रही है कि बस जितना हो सके हिंसा फैले, ठीक है। इससे आईएसआई का मकसद पूरा होगा कि आईएसआई जो चाहता है वो यहां पे भी आतंकवादी, उधर भी आतंकवाद फैला देगा, है ना, और बाकी तो है ही है। अब भारत जो है, इंडिया जो है, इंडिया को इसकी भनक लग गई, लेकिन तब तक आ गए डोनाल्ड ट्रंप। अब जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने खेल पलट दिया। उन्होंने सबसे पहले तो पैसे रोक दिए, सब निंदा करना शुरू कर दिया इन घटनाओं का, और भारत भी इस पे भारत ने कहा। और भारत जो है, मोहम्मद यूनुस कहता है कि इलेक्शन जो है वो अगले साल होंगे, अब अभी 2025 में नहीं कह रहा, अगले साल होंगे। तो भारत जो है वो बीएनपी से बातचीत भी चली भारत की, और बीएनपी को साफ साफ बोला कि मेरी बात सुनिए, ये मोहम्मद यूनुस आपको ले डूबेगा। अब या तो आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ मिलकर आप सरकार बनाइए, नहीं तो आप मोहम्मद यूनुस को झेलिए। क्योंकि मोहम्मद यूनुस कहा जा रहा है कि अब आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है ना, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है, वो किसी के हाथ में नहीं है। और बीएनपी से जो रिश्ते हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो जो पूरा का पूरा गड़बड़ झाला आपको यहां पे दिख रहा है, और जो ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो मोहम्मद यूनुस जाके बोल रहे हैं, वो आईएसआई विद द हेल्प ऑफ अमेरिका के तहत हुआ है, जो अमेरिका ने पैसे दिए। ये बड़ा खेल है दोस्तों। भारत बहुत अच्छे से इसको टैकल कर रहा है। भारत जो रिबेल आर्मी है वहां म्यांमार में, उसको तैनात करके रखा हुआ है। इन सब ने डीप एसेट्स बनाए। आपको बता दो, मणिपुर में भी हिंसा, किसी और दिन बात करेंगे, बट मणिपुर में भी जो हिंसा है ना, क्योंकि यहां से क्या ड्रग्स का ट्रेड होता है, गोल्डन ट्रायंगल है ना यहाँ पे, और उधर गोल्डन क्रेसेंट है, तो ड्रग्स का ट्रेड होता है। तो मणिपुर में जो हिंसा है दोस्तों, आप सर्च करिएगा, उसमें बहुत बड़ा हाथ है आईएसआई का, बहुत बड़ा हाथ है बांग्लादेश का, और ये इधर म्यांमार का। इन्होंने भी अपने डीप एसेट्स को नर्चर किया है और एक्टिवेट किया है कि चलो हो जाए काम शुरू। तो
इसीलिए कहते हैं कि आप अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तुलसी गब्बार्ड अभी आई, उन्होंने साफ साफ इस चीज़ की निंदा की और उन्होंने कहा कि जो हो रहा है बहुत गलत। अब अमेरिका के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भारत को फ्री हैंड मिल जाता है, राइट। और भारत जो है अपने हिसाब से गतिविधियां कर सकता है। अब आगे आने वाली सरकार, आपको मैं बता दूं बांग्लादेश का भविष्य क्या है। इस समय बांग्लादेश के आर्थिक हालात बहुत खराब हो चुके हैं, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, जो पैसा आ रहा था वो गया, अमेरिका के इंटरेस्ट पूरे हो नहीं रहे हैं, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन चरम पे है। तो अब क्या हो रहा है कि बहुत दिनों तक मोहम्मद यूनिस चलने नहीं वाले हैं, मोहम्मद यूनिस का जाना तय है। और अब जो सरकार आएगी, हो सकता है शेख हसीना वापस जाए, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, या जो भी सरकार आएगी वो शायद इंडिया डोमिनेटेड आए। ये बहुत लंबे समय तक मोहम्मद यूनुस और इस तरीके के जो बयानबाजी वो नहीं चल पाएगा। हम सबको पता है कि सिर्फ बयानबाजी है, नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे, ये भाई सुबह वही मैं बताता हूँ ना कि सुबह इंडियन आर्मी जाएगी, दोपहर तक बांग्लादेश हमारा है, कुछ नहीं करना है। इंडियन आर्मी को अपनी 1% खाली बस 1% को छोड़ दो, है ना, 99% फिर भी सिर्फ बीएसएफ को ही छोड़ दो और उसकी भी आधी से आधी टुकड़ी को छोड़ दो, अकेले बांग्लादेश को हरा देगी। कुछ नहीं करना है वहां पे। लेकिन ये पूरा खेल चल रहा है स्ट्रैटेजी के तहत। इन सबको बोला जाता है ऐसे बयान दो, ऐसी बातें करो ताकि मीडिया में खलबली मचे, और मीडिया दिखाता भी है। एक फेक न्यूज चलाई थी कि आईएसआई जो है, आईएसआई का चीफ जो है वो बांग्लादेश गया, और आईएसआई का चीफ बांग्लादेश गया और वो नॉर्थ ईस्ट भी आया, जो कि फेक न्यूज थी। लेकिन आईएसआई चाहता था कि ये चलाई जाए, इंडियन मीडिया इसको कवर करे, जिसने कवर भी किया, और इससे खलबली मचे हर जगह पे, हर जगह। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, समझ रहे हैं आप? तो ये है। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।